इस वीडियो में हम जानेंगे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में। तो समझते हैं लिंकेज या रिकॉम्बिनेशन क्या है। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, ध्यान दीजिएगा, दोनों को हम पार्टिकुलरली अलग अलग समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं लिंकेज का मतलब क्या है। सपोज मान लीजिए कि ये एक क्रोमोजोम है, क्लियर, और इस क्रोमोजोम के इस लोकेशन पर एक जीन है जिसका नाम मान लीजिए ये इस तरीके से टी है। टी नाम का कोई जीन है और दूसरा जीन का लोकेशन ये है, इस जगह पर कोई जीन है और ये इसका नाम एस है। इस तरीके से दो जीन आपको दिख रहे हैं। ये दूसरा क्रोमोजोम है, ठीक है। जब क्रोमोजोम में क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होने से मान लीजिए कि ये दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, तो दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होने से क्या होगा? अगले जनरेशन में जो क्रोमोजोम गैमेट के अंदर जाएंगे उसमें ये होगा कि ये जीन अलग गैमेट में चला जाएगा और ये जीन अलग अलग गैमेट में चला जाएगा। मतलब दोनों जीन जो है एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग गैमेट के अंदर। एक गैमेट में दोनों जीन नहीं रह पाएंगे, ठीक है। इसी को और आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये दूसरा क्रोमोजोम है और इसमें यहाँ एक जीन है, ये हमारा एस, और यहाँ पर एक जीन है ये टी। अब देखिए, अब जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो थोड़ी सी संभावना कम है कि दोनों जीन अलग अलग गैमेट में जाए, इसकी संभावना कम है क्योंकि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफी कम है। अगर क्रॉसिंग ओवर यहाँ हुआ तब भी दोनों जीन साथ में चले जाएंगे, यहाँ हुआ तब भी दोनों जीन साथ में चले जाएंगे। लेकिन ये दोनों जीन के बीच में अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ तब क्या होगा? तब दोनों सेपरेट हो सकते हैं। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी थोड़ी कम गई, दोनों जीन को सेपरेट यानी कि अलग अलग गैमेट में दोनों जीन पहुंचे, इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो गई? कम गई। और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए इस तरीके से ये क्रोमोजोम है, ये दूसरा क्रोमोजोम है, ये एक जीन है जिसका नाम एस है और ये एक जीन है जिसका नाम टी है, ठीक है। तो अब क्या हुआ? दोनों जीन बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक है। ऐसे केसेस में ये संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर है कि दोनों जीन सेपरेट होंगे, क्योंकि इतना नजदीक है, दोनों इतने नियर है एक दूसरे के कि क्रॉसिंग ओवर होने के बाद भी दोनों जीन साथ में चले जाएंगे, एक ही गैमेट में चले जाएंगे, एक ही स्पर्म के अंदर दोनों जीन पहुंच जाएंगे। और ऐसा ही होना क्या कहलाता है? लिंकेज। लिंकेज का मतलब क्या है? लिंक एक दूसरे से। तो यहाँ पर दोनों जीन के बीच लिंक है, यानी कि दोनों जीन एक दूसरे से इतने नजदीक है कि जब गैमेट बनेगा यानी कि स्पर्म या ओवम बनेगा तो एक ही स्पर्म के अंदर दोनों पहुंच जाएंगे साथ में। लेकिन अगर इस तरह का केसेस आता है तो ऐसे केसेस में ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि एक गैमेट में दोनों जीन नहीं पहुंचेंगे, दोनों जीन अलग अलग गैमेट में चले जाएंगे, है ना। तो ये हो गया लिंकेज, जहां पर दो जीन एक ही गैमेट में चले जाते हैं या दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं, एक दूसरे से नजदीक हैं। अब देखिए रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। हम इसके एग्जांपल की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले ये चीजें लिंकेज क्लियर कर लिया। अब रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि कोई पेरेंट है, मेल है, फीमेल है, और इनके मान लीजिए 4 बच्चे हैं, क्लियर। 4 बच्चे में 4 के 4 बच्चे हैं। अब देखिए इसमें से एक बच्चा जो है वो नाटा है, इसको समझना है, और इसका जो आई है वो आई कैसा है? ब्राउन है। समझना है ध्यान से, एक बच्चा नाटा है और इसका आई कैसा है? ब्राउन है। मान लीजिए इसका अगला जनरेशन आता है, यानी कि इसकी शादी विवाह होती है और इसके भी 4 बच्चे होते हैं और 4 बच्चे में एक बच्चा ऐसा है जो नाटा है और इसका आई कैसा है? ब्राउन है, ठीक है। इसके बाद 3rd जनरेशन आता है और इसमें भी ऐसा ही होता है। बाकी के जो 3 बच्चे हैं या मोस्ट ऑफ जो बच्चे हैं उसमें क्या है? उसमें इस तरह का दोनों कैरेक्टर एक साथ नहीं है। जैसे ब्राउन और नाटा होना, ये दोनों कैरेक्टर साथ में आ रहा है, लॉन्ग है और उसका आई भी नॉर्मल है, ठीक है। इस तरह का केस है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? इसमें एक तो कैरेक्टर है कि आई का ब्राउन होना और दूसरा बॉडी का नाटा होना। ये दोनों कैरेक्टर जब भी जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? साथ में जा रहे हैं। मतलब दोनों कैरेक्टर सेपरेट हो ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि एक बच्चा जो है वो लंबा है और उसका आई ब्राउन हो गया, नहीं, ये दोनों कैरेक्टर हमेशा जा रहे हैं तो साथ में ही जा रहे हैं, ठीक है। हालांकि ह्यूमन के केसेस में ऐसा नहीं होता है, किसके केसेस में होता है वो हम जानेंगे। लेकिन रिकॉम्बिनेशन का मतलब समझ में आ रहा है? जहां भी 2 कैरेक्टर जाएंगे या इससे ज्यादा कैरेक्टर जाएंगे तो वो साथ में ही जाएंगे, कभी भी सेपरेट नहीं होंगे, है ना। तो उसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। बार बार 2 कैरेक्टर एक साथ आ जाना,
एक ही साथ उसका कॉम्बिनेशन रहना, उसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो लिंकेज का मतलब आप समझ लिए, जीन को इतने नजदीक होना कि जब गैमेट बने तो दोनों जीन साथ में चले जाए। रिकॉम्बिनेशन का मतलब बार बार कैरेक्टर को साथ में डेवलप होना, है ना। तो इसके आप एग्जाम्पल को समझते हैं, एग्जाम्पल बड़ा ही अच्छा है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं ड्रोसोफिला का। ड्रोसोफिला क्या है आपको पता है, ड्रोसोफिला, इसके ऊपर इसको फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं, है ना। तो ये बहुत छोटे साइज की मक्खी होती है, इसको ड्रोसोफिला। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किसने किया था, तो ये किया था टीएच मॉर्गन ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट। अब समझना है, इसी में हम एग्जांपल देखते हैं किसका, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का। जैसे मान लीजिए एक ड्रोसोफिला है जिसके बॉडी का कलर कैसा है, येलो, है ना, और इसके आई का कलर कैसा है, व्हाइट। समझना है, इसका आई जो है वो कैसा है, व्हाइट, और इसका बॉडी कैसा है, येलो है। क्लियर हो रहा है ये चीजें। दूसरा जो है, ये मान लो कि इस तरीके से ये फीमेल है। दूसरा जो है वो क्या है, इसका बॉडी जो है वो ब्राउन कलर का है, और इसका जो आई है वो आई कैसा है, रेड कलर का। तो ये हो गया इसका आई रेड कलर का, और ये बॉडी हो गया कैसा, इसका ब्राउन कलर का। अब देखिए ये मेल है, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा क्या हो गया, लिंकेज। यहाँ पे कैसे शो करेगा, जैसे मान लीजिए कि हम इसका जिस तरीके से डाई हाइब्रिड क्रॉस नॉर्मल करते थे, यहाँ पर करा के देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। अगर बॉडी येलो है तो मान लो कि इसको हम डोमिनेंट समझते हैं, तो कैपिटल वाई हमने ले लिया, एक कैरेक्टर के लिए वन पेयर या जीन। व्हाइट के लिए मान लो कि हमने ले लिया कैपिटल डब्ल्यू। अब ब्राउन के लिए हमने ले लिया स्मॉल वाई, मान लो कि जैसे ले लिया आपको। रेड के लिए हमने ले लिया स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। जब इससे क्रॉस होगा तो क्रॉस होने से क्या होना चाहिए था, जब क्रॉस होगा और इसका सेकेंड फिलियर जनरेशन निकलेगा। तो डाई हाइब्रिड के केसेस में हम क्या देख रहे थे, सेकेंड फिलियर जनरेशन में, सेकेंड फिलियर जनरेशन में हम देख रहे थे 9:3:3:1। ऐसा ही आ रहा था या नहीं आ रहा था, आ रहा था ऐसा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं आएगा। कारण क्या है, कारण ये है कि जब भी गैमेट बनेगा तो ये साथ में बनेगा। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म, कोई भी ड्रोसोफिला अगर येलो है तो ये डिफरेंट है कि उसमें आई कैसा होगा, व्हाइट होगा। कोई भी येलो बॉडी वाला ड्रोसोफिला में रेड कलर का आई होगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर के लिए जो जीन है, क्योंकि जब गैमेट बनते हैं तो जीन का पेयर एक दूसरे से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए जो जीन है वो इतने नजदीक है, इतने नियर हैं कि वो कभी एक दूसरे से सेपरेट ही नहीं होंगे। कोई भी गैमेट बनेगा तो दोनों कैरेक्टर को डेवलप करने वाला जीन साथ में डेवलप हो जाएगा। तो इसमें ये जो है रिजल्ट नहीं आएगा हमारा। क्यों नहीं आएगा, समझ में आ रहा है। लिंकेज मतलब क्लियर हो रहा है आपको, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर को या इस दोनों कैरेक्टर को डेवलप होने के लिए जो जीन है वो इतने नजदीक है कि जब गैमेट बनेगा या स्पर्म और ओवम बनेगा तो दोनों साथ में चला जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर स्मॉल वाई है तो उसके साथ स्मॉल डब्ल्यू ही जाएगा, कभी भी स्मॉल वाई के साथ कैपिटल डब्ल्यू नहीं जाएगा। यानी कि कोई भी ड्रोसोफिला ऐसा नहीं होगा जिसका बॉडी येलो हो और आई रेड हो जाए। समझ में आ रहा है। तो लिंकेज का मतलब ये हुआ, और रिकॉम्बिनेशन का मतलब ये कंबाइंड कैरेक्टर बार बार डेवलप हो रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही।